संजय दत्त इज़ अ रेगुलर विजिटर, यहाँ पे संजय दत्त आते हैं, फिर टाइगर श्रॉफ। फिर भी मैं अभी वापस आपको दिखा देता हूँ। मैं ऐसे ही थोड़ा सा ये दिखा रहा था ऐसे बाइक वहाँ पे, तो उन्होंने ऐसे पकड़ लिया मुझे। एंड आफ्टर दैट ये स्कैन करना पड़ता है बारकोड जो हैंडल के नीचे है। तो दोस्तों ऐसे 3 ब्रांचेस है, यानी शिवडी MTHL का जो ब्रिज है या कनेक्टर है उसके 3 ब्रांच है। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगे। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ BKC और ये आप देख रहे हो दिस इज़ दी अंडरग्राउंड मेट्रो वर्क दैट इज़ गोइंग ऑन। तो ये अपनी मेट्रो लाइन 3 है। इनका काम बहुत फास्ट चल रहा है, लेकिन मेट्रो का मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया। यहाँ से मेरा बहुत आना जाना होते रहता है, तो ऐसे लग तो रहा है बहुत फास्ट काम करते हैं। सिग्नल ग्रीन है, मैं क्या कर रहा है, मुझे यहीं से जाना है। तो ये देखिए, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कनेक्टिंग लिंक की भाई। ये ऐसी गर्दी रहती है। तो ये सारा ट्रैफिक है ना, कहाँ से आया है, ये सारा ट्रैफिक बांद्रा अंधेरी वो साइड से आया है। और ये लोग मेरे ख्याल से जा रहे हैं साउथ मुंबई। अभी राइट से अगर गए जहाँ से मैं अभी आया, तो वहाँ पे काम चल रहा है, वहाँ पे तो और ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। तो इसी वजह से ये लोग ये रास्ते से जाते हैं। तो अभी उम्मीद करते हैं कि जब वो कनेक्टिंग लिंक बन जाएगा तो ये सारा जो घमासान होता है ना ट्रैफिक। अरे ये कहाँ जा रहा है भाई, ओ माय गॉड, वो ठोक देता था भाई। व्हाट इज़ ही डूइंग। ये ऐसे होता है, खुद की कार ना हो ना तो ड्राइवर लोग ऐसे चलाते हैं। अभी वो बंदे की खुद की कार होती तो वैसे चलाता क्या, ऐसे बीच में ही टर्न मार के, ना इंडिकेटर ना कुछ, सडनली। ओ गॉड, अभी इसको कहाँ जाना है भाई, कहाँ जाना है, यहाँ जाओ। तो एनीवेज मैं यहाँ पे वीडियो को एंड कर देता हूँ। मतलब पूरा वीडियो को नहीं, मैं कंटिन्यू करूँगा जब मैं BKC पहुँच जाऊँगा, या उम्मीद करता हूँ कि बीच में कुछ मुझे एक अच्छा पैच मिले तो मैं वहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू कर सकता हूँ। जाओ। तो इसे कहते हैं मोरी रोड। अब ये भी बहुत ही विचित्र चीज़ है, क्योंकि आधे लोगों को आई थिंक ये पता ही नहीं है कि ये जो वाइट लाइन होती है उसके पीछे खड़ा होना होता है। नहीं तो फिर क्या होता है, वो लोग आपको सरप्राइज़ करेंगे। जैसे बर्थडे को कैसे अपने दोस्त सरप्राइज़ करते हैं, वैसे ट्रैफिक पुलिस भी सरप्राइज़ करते हैं। हाँ, डॉक्टर है वो, अर्जेंट है उसको। स्टे बिहाइंड दी वाइट लाइन। यहाँ से जाना है, यहाँ पे कोई सिग्नल विग्नल दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इस जगह की खूबी आपको बता देता हूँ। इस जगह पे ना आपको प्लेन क्लोथ्स में, यानी आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो पुलिस है। मतलब टी-शर्ट और जीन्स पहने हुए लोग आपको दिखेंगे जो रुकाएंगे। बिकॉज क्या होता है ना, जब इंसान पुलिस के कपड़े में या वर्दी में किसी को देखता है तो वो चौकन्ना हो जाता है, पहले ही रूल तोड़ने से पहले सोचता है। तो ये लोगों ने बहुत ही शातिर दिमाग लगाया है, जो कि अच्छा है, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ इसे। तो वो प्लेन क्लोथ्स में होते हैं और ऐसे ये बाइक वाले ऐसे धड़ाम करके रूल तोड़ करके सिग्नल ब्रेक करके, जो रैश ड्राइविंग करके या जो भी है, तो भाई ये क्या कर रहा है, तो ऐसे करके वो लोग रुकाते हैं और पकड़ते ज़्यादातर। लेकिन ज़्यादातर टेम्पो वालों को सताते हैं, यानी उनका चेकिंग होता है। बाकी तो गाइस अभी चलिए फिर, अभी हम यहाँ पे आ गए हैं। दिस इज़ द बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। और ये सामने आप जो देख रहे हो ये फ्लाईओवर, इसके बाजू में तिर्स कलानगर। तो कलानगर एक इम्पॉर्टेंट जगह है नाउ, बिकॉज जो कनेक्टिंग लिंक है वो यहाँ से शुरू होने वाला है। तो राइट का इंडिकेटर दे देते हैं।
तो देखिए यहाँ पे वेलकम टू बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। तो दिस ब्रिज, ये जो ब्रिज है, दिस इज़ द कनेक्टिंग लिंक। मैं भी इसको आज ही देख रहा हूँ, काफ़ी दिनों के बाद मैं इस जगह पर आया हूँ। तो यहाँ से कहाँ तक जा रहा है वो? तो दोस्तों पिछले वीडियो में यानी MTHL के पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे शिवडी से लेके वर्ली तक एक एलिवेटेड कॉरिडोर होने वाला है जो रेलवे लाइन परेल ब्रिज एल्फिंस्टन ब्रिज के ऊपर से जाने वाला है। उसी एलिवेटेड कॉरिडोर, उसी 4.5 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर की एक ब्रांच आप यहाँ पे देख रहे हो, ये कलानगर एरिया में। तो वीडियो जैसे आगे बढ़ेगा वैसे मैं आपको बाकी के 2 ब्रांचेस के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। वो उस तरफ जा रहा है टूवर्ड्स बांद्रा वर्ली सी लिंक, ठीक है। तो जजिंग बाय द साइज़ ऑफ इट यहाँ पे 2 लेन का है। तो हमने जो पढ़ा था वो कंफर्म है, यानी 2 लेन का 700 मीटर का, और एक दूसरा। तो दोस्तों ऐसे 3 ब्रांचेस है, यानी शिवडी MTHL का जो ब्रिज है या कनेक्टर है उसके 3 ब्रांच है। तो इसमें से एक ब्रांच आप देख रहे हो यहाँ पे। तो दिस इज़ कलानगर फ्लाई ओवर, ओके। सो आपको दिखता है कि नहीं यहाँ से? ये देखिए कलानगर फ्लाई ओवर प्रोजेक्ट, ओके। तो द सेकेंड ब्रांच बेसिकली वो भी अपना BKC को कनेक्ट करती है, और बेसिकली जो थर्ड ब्रांच है वो धारावी को कनेक्ट करती है, यानी धारावी टू बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। तो अभी मैं यहाँ पे सिग्नल आ गया। तो दोस्तों ये कुलाबा बांद्रा सीट्स का मेट्रो का रास्ता, ओके। तो ये नीचे ये जो तवा है लोखंड का, दिस इज़ बेसिकली इसके नीचे काफ़ी धड़ाधड़ काम चल रहा है, इसकी वजह से दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जोन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ पे है, CBI। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे राइट में रखता हूँ मेरी बाइक, क्योंकि मुझे यहाँ से राइट लेना है कुछ दूरी पर। और सामने आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ऐसी बिल्डिंग्स दिखेंगी जैसे अपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो सामने आप देख रहे हो दैट इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, पेड़ के ये थोड़े से साइड में, और उसके आजू बाजू में वो देखो वहाँ पे सेबी है स्टॉक एक्सचेंज के, और फिर वहाँ पे डॉइश बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा का हेड ऑफिस यहाँ पे है। बैंक ऑफ बड़ौदा का ही नहीं, बाकी बैंक ऑफ अमेरिका का भी, लाइक काफ़ी बड़े बड़े जो टॉप बैंक्स है उनके सारे हेड ऑफिसेस यहीं पे है, इसलिए इसको बिज़नेस सेंटर कहते हैं। और ये उसको ही सोच के ये बनाया गया था। और अपनी जो US एम्बेसी है वो भी यहीं पे है। आई थिंक वो लोग उसको शिफ्ट करने का सोच रहे थे, किया कि नहीं मुझे याद नहीं अभी, क्योंकि मेरा जो US का वीज़ा था मैं यहीं पे करने आया था। तो ऐसा है। तो अभी आई थिंक वो बिल्डिंग को शिफ्ट करने की सोच रहे थे, लेकिन आई थिंक साइरस पूनावाला ने एम्बेसी को बिड को बीट किया, और जो एम्बेसी को बिल्डिंग चाहिए थी या जो प्रॉपर्टी चाहिए थी वो साइरस पूनावाला जो सेरम इंस्टीट्यूट के बॉस है उन्होंने ले ली है। तो सोचो भाई कितना पैसा है अपने पूनावाला के पास। सामने है BMW X1, और ये गई अपनी डबल डेकर। ये बसेस काफ़ी कम दिखती है अभी मुंबई में। अर्लियर दे वर लाइक सच अ डिलाइट टू सी अराउंड, लेकिन अभी कैसा है ये ब्रिजेज़ एंड ऑल उसके वजह से, और ये आउटडेट भी हो गई है काफ़ी। तो ऐसी बसेस आपको ना और सिर्फ लंदन में देखने मिलेगी, बिकॉज ये वहीं से आया है दिस आइडिया ऑफ दिस बसेस। लंदन में ये बसेस बहुत चलती है, अभी भी चलती है, बट मुंबई में इनके नंबर्स काफ़ी कम कर दिए गए हैं। तो यहाँ से अपने को सीधा जाना है। तो बाय द वे गाइस, ये जो हरा पट्टा दिख रहा है आपको, ये साइकिल का लेन है, लेकिन काफ़ी बैंड बजा दी है ये साइकिल के लेन की। तो सारा कलर वगैरह उखड़ गया है। इसको कंक्रीट का बनाना चाहिए, लेकिन पता नहीं कब करेंगे। तो ये देखिए
यहाँ पे पनवेल ठाणे सायन चेंबूर यूज़ BKC कनेक्टर, तो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी ये बोर्ड लगा दिए हैं। तो यहाँ पे आके आप देख रहे हो कैसे एकदम से नज़ारा चेंज हो जाता है। यहाँ पे पार्किंग है, हाँ, तो यहाँ पे पार्किंग का देख लीजिए, आप तो 1 आवर 60 रुपीज़, 1 to 3 आवर 75, 3 to 6 105। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 व्हीलर की पार्किंग दिख रही है मुझे। 2 व्हीलर का क्या हाल है? हाँ, 2 व्हीलर यहाँ 15 रुपये। तो मैं एक काम करता हूँ, यहीं से मैं यहीं पे पार्किंग करके देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग मिलना बहुत ही मुश्किल है। ओके, थैंक यू। सो अभी यहाँ पे फ़िलहाल काफ़ी अच्छा एक सिस्टम किया है इन्होंने पार्किंग का, एंड आई एम रियली हैप्पी विद इट। तो यहाँ पे कितने सारे स्पॉट्स वेकेंट है। शायद यहाँ पे एक्चुअली फ्री पार्किंग की भी जगह होगी, लेकिन मुझे कोई भरोसा नहीं है कब जाके वहाँ पे चालान मारे धड़ाधड़, इसलिए अपने को जिन पैसे गए चलेगा। तो मैं अभी यहाँ पे क्विकली ये सब मेरा सामान निकालता हूँ और अपने हम जो चीज़ के लिए यहाँ पे आए हैं वो कंप्लीट करते हैं अभी। चलो, ओके, बाय। तो सामने जो देख रहे हो, दिस इज़ यवाचा। तो दिस इज़ अ वेरी हाई प्रोफाइल काइंड ऑफ अ प्लेस टू हैव योर lunch, dinner, and lot of Bollywood personalities, they come here and have their nice time. So ये है वो। तो आपने देखा होगा कि संजय दत्त इज़ अ रेगुलर विजिटर यहाँ पे। संजय दत्त आते हैं, फिर टाइगर श्रॉफ, कृति सैनन जो भी बोलना है। वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्विजिट places in Mumbai, and this is Bank of Baroda. So guys, I hope you are having fun in this little tour of this place that I'm trying to give. तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगे। तो वहाँ देखिए, that is the connector. I think it comes from Sion, वो Sion का है। So directly you will go towards Sion चेंबूर, वो फिर वाशी पनवेल वो साइड जाने के लिए, ठाणे जाने के लिए। तो इसका भी मैंने वीडियो बनाया है। इसके ऊपर बाइक्स अलाउड नहीं है बाय द वे। तो ओके, तो यहाँ पे पे एन पार्क है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाइक्स है। ओके, तो दोस्तों, तो द रीज़न आई एम शूटिंग अ वीडियो हियर इज़ बिकॉज ये एरिया बहुत इम्पॉर्टेंट है मुंबई के। अरे ये क्या लगा इधर? अरे ये देखिए, ऐसे एकदम वियर्ड अनोखे चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। क्या है? ब्लॉक है, ऐसे लग रहा है किसी मेटल का एक ब्लॉक है, ट्रांसफॉर्मर्स मूवी का। वाह, मज़ा आ रहा है। I can see the work going on there, वहाँ पे। And so अभी सामने मुझे दिख रहे हैं वो बाइक। We finally come to the destination, the Yulu bikes. So these are the bikes. So basically मैं यहाँ पे I came for these bikes because मुझे ऐसा लगता है कि this is a very novel way to travel, especially in the areas like this, which is like a commercial zone, commercial center, and इतना crowded, populated, areas में you need some bikes like these. And ये bikes basically they are made by an Indian company, name is Yulu. और Yulu का partnership भी it's with Bajaj Auto, और they did that because चाइनीज़ कंपनी के साथ वो कर सकते थे, बिकॉज द पार्ट्स एंड ऑल उनको लोकलाइज करने के लिए दे स्टार्टेड इट विथ बजाज ऑटो, बिकॉज बजाज इट्स इन एवरी नूक एंड कॉर्नर, सब जगह पे है। तो इन केस एनीथिंग गोज रॉन्ग, यू कैन डेफिनेटली रिलाई ऑन बजाज ऑटो टू फिक्स दीज थिंग्स।
तो इट्स वेरी ईजी, बट थोड़े से स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स यू नीड टू फॉलो. अपार्ट फ्रॉम दैट, एज यू कैन सी द बाइक, इट इज़ वेरी स्मॉल. यहाँ पे साइज़, वेट रेशो, यू हैव अ प्लेस फॉर, यहाँ पे आपका लगेज वगेज थोड़ा सा छोटा मोटा जो भी बैग वैग रखनी है वो रख सकते हैं. और बाकी तो यूज़ करते हैं लोग, करते हैं ना लोग, यूज़ करते हैं इसको, तो यूज़ तो काफ़ी करते हैं लोग यहाँ पे. रिक्शा के लिए कंपटीशन है डेफिनेटली, बिकॉज सोलो ही बैठ सकते हैं इसके ऊपर. हाँ, सोलो ही बैठ सकते हैं. तो एंड इट्स वेरी रीज़नेबल ऑल्सो, इतना भी ज़्यादा महंगा नहीं है. मैं आपको ट्राई करता हूँ दिखाने की मैं कैसे इसको बुक करता हूँ एंड हाउ आई राइड इट. थोड़ा बहुत मैं एक राउंड चक्कर लगा लूँगा. ये देखिए, ये गए तो हार्डली उनका कुछ साउंड आया. वो जो गए ना, इट इज़ लाइक सो क्वाइट एंड इट्स जस्ट अमेजिंग वे टू ट्रैवल. तो एनीवेज, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसको बुक करने की कोशिश करता हूँ. थोड़ा मेरा फर्स्ट टाइम है, बाय द वे कुछ मेरा मिस्टेक हुआ तो मेरे को बता दे, माफ़ कर दीजिए. तो यहाँ पे मेरा वीडियो इज़ ऑन एंड एज यू कैन सी यहाँ पे एक बार कोड होता है एंड देयर इज़ दिस, यहाँ पे ये इग्निशन या ऑन करने का बटन है. देयर इज़ दिस LED स्क्रीन ओवर हियर, जो अभी धूप में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रही है क्या है उसमें. तो बाकी ये टायर्स है. द टायर्स आर बेसिकली रबर, सॉलिड रबर टायर्स एंड देयर इज़ दिस सस्पेंशन सिस्टम. देन यू ऑल्सो हैव अ लाइट हियर. तो ये लाइट मुझे रात को तो आपको दिखाई नहीं देगी यहाँ पे, लेकिन ये लाइट में it has an inbuilt LDR system which there is an intelligent control of the light basically depending on the ambient condition. मतलब जैसे आजू बाजू का लाइट होगा वैसे वो कम ज़्यादा मतलब उसकी लाइट चलेगी. एंड ऑल्सो देयर इज़ दिस मतलब ऑलवेज हेडलाइट ऑन, मतलब वैसे उसमें है. तो एज अ स्मॉल सेफ्टी फीचर. एंड बाकी तो यहाँ पे देयर इज़ दिस सस्पेंशन. बाकी यहाँ पे जो है ना, दिस थिंग हियर, ये बैटरी पावर्ड मोटर. तो वो मोटर इज़ 48 वोल्ट्स. सो 48 वोल्ट्स से पावर्स दिस मशीन. हाउएवर द कंपनी ने इसका जो पावर है, इसकी जो क्या बोलते हैं उसको, टॉर्क, पावर एंड टॉर्क डिस्क्लोज़ नहीं किया है. लेकिन फिर भी आई थिंक इट काफ़ी अच्छा खासा स्पीड पकड़ लेती है. और आपको क्या इतना ज़्यादा भी भगाना नहीं है. दिस इज़ नॉट अ रेसिंग, आपको सिर्फ कम्यूट करने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए ये बाइक है. और बाकी जितने भी लोगों से मैंने सुना इस बाइक के बारे में, उन्होंने भी अच्छे ही रिव्यू दिए इसके बारे में. और ये फ़िलहाल आई थिंक कुछ ही सिटीज़ में है, जैसे मुंबई हो गया, आई थिंक बैंगलोर में है, बाकी का मुझे पता नहीं. लेकिन मुंबई में यहाँ पे BKC में ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं. सो एनीवेज, ये थे अपने ये बाइक्स. तो इसका मैं एक छोटू सा एक थंबनेल ले लेता हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप यूलू बाइक को अनलॉक कर सकते हो. तो आपको ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और यहाँ पे आप ये अलग अलग जो बाइक्स है उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो. तो फिलहाल तो मैं तो ये बाइक सिलेक्ट करने वाला हूँ. तो उसका सीरियल नंबर के साथ साथ उसके डिटेल्स आ जाते हैं आपके मैप के ऊपर. तो मैं अनलॉक करता हूँ इसको और यहाँ पे आपको ऑफ़र्स मिल जाते हैं. अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो तो आपको क्रेडिट एंड ऑल वो सब मिल जाता है. तो आइए हम और देखते हैं आगे इसको अनलॉक करके. तो यहाँ पे मुझे अमाउंट भरना है. तो मैं फ़िलहाल तो टॉपअप कर रहा हूँ 50 रुपीज़ का विथ 199 रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो रिफ़ंडेबल है. मैंने मेरे डेबिट कार्ड के डिटेल्स एंटर किए और अभी मैंने OTP भी डाल दिया और अभी मैं वेट कर रहा हूँ कन्फर्मेशन का. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कन्फर्मेशन आ गया है एंड आवर बाइक इज़ रेडी टू बी अनलॉक्ड. यस. तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी यहाँ पे आपको कुछ ब्लूटूथ एंड ऑल ये सब ऑन करना पड़ता है एंड आफ्टर दैट ये स्कैन करना पड़ता है बार कोड जो हैंडल के नीचे है. तो दोस्तों, इस तरह से हमारी बाइक अनलॉक हो चुकी है और अभी ये स्टैंड से हमको उतारनी है. तो बेसिकली आपको इस पेज पे सारे डिटेल्स मिल जाते हैं. आपको इस पे ये भी पता चल जाता है कि ये जो बाइक्स है कब सैनिटाइज़ हुए थे. तो ये भी एक अच्छा फ़ीचर है. अगर आप सोच रहे हो कि बहुत सारे लोग इस बाइक को यूज़ करने वाले हैं तो सैनिटाइजेशन का क्या स्टेटस है, तो ऐसे आपको सैनिटाइजेशन का भी स्टेटस इस पे मिल जाता है. तो अभी मैं इसको स्टार्ट कर चुका हूँ ये अपने राइड को. तो अभी हमारा काउंटडाउन भी चल रहा है. यहाँ पे मैं इसको स्टैंड से उतारता हूँ और काफ़ी इजी है. नॉर्मल बाइक का जो मेन स्टैंड रहता है उससे तो काफ़ी इजी है. उल्टा ये काफ़ी लाइट बाइक है. मैं ये नहीं कहूँगा कि ये साइकिल के जितनी लाइट है, साइकिल से थोड़ी हैवी है. साइकिल और मोटरसाइकिल के बीच में, यानी
सबसे हल्की मोटरसाइकिल और साइकिल, उसके दोनों के बीच में इसका वेट आता है, तो आई थिंक सब इसको यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ से मैं नीचे उतर रहा हूँ। कंफर्ट के मामले में अच्छा लगा मुझे बैठ के इसके ऊपर, आपको कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। काफ़ी लो है हाइट और इजीली कंफर्टेबली आप इस पे बैठ सकते हो। तो अभी फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर चला रहा हूँ और यहाँ पे मैं आगे जाके ये वीडियो रोक दूँगा कोई एक रीज़न के लिए, ठीक है, और मैं फिर से शुरू करूँगा आपको इस बाइक के डिटेल्स देने को। ओके गाइस, तो मैंने जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरी बैग यहाँ पे नीचे रख दी है। ऑलराइट गाइस, तो ये हम फिर से चल पड़े। तो अभी क्या हुआ ना, अभी थोड़ा सा एक इश्यू हो गया, लेकिन उसमें मेरी कोई इतनी बड़ी गलती नहीं थी क्योंकि मैंने अननोइंगली वो चीज़ कर दी, हो गई मेरे से। तो क्या कि हुआ ये कि मैं थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड जोन की तरफ चले गया और उसकी वजह से थोड़ी परेशानी हुई वहाँ पे जो लोग थे। सो गाइस, मैं क्विकली वापस आपको बता देता हूँ क्या क्या है। तो राइट हियर यू कैन सी द बारकोड, इसको स्कैन करके यू कैन अनलॉक दिस बाइक। यहाँ पे आपको चार्जिंग पता चलती है, वैसे दिन में इतना विजिबल नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक आपको दिख जाता है। और ये अपना ये फ़ोन भी है हॉर्न, और इग्निशन इसका कुछ अलग ही है, यानी अगर समझो आपकी बाइक बंद पड़ गई तो आपको ना वो सीट है ना, ये सीट पे एक टपली मारनी पड़ती है। तो सीट पे आप टपली मारोगे ना तो वो शुरू हो जाएगी। तो अभी मैं फ़िलहाल ना I'm gonna go from here, let me see। तो यहाँ पे ना काफ़ी ऐसे जोन्स होते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड जोन्स होते हैं, तो आपको संभाल के रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ कि मैं एक ऐसे जोन में चले गया जहाँ पे अलाउड नहीं है रिकॉर्डिंग। और वैसे मैंने मेरे फेस का रिकॉर्डिंग मैं कर रहा था, यानी मैं मेरे तरफ आई वाज लाइक व्लॉगिंग बेसिकली, बट हुआ ये कि थोड़ा सा पोर्शन, वो जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया का पोर्शन ये मेरे कैमरे में आ गया। लेकिन ठीक है, चलो, तो थोड़े टाइम के लिए ऐसे लगा कि मैंने क्या इतनी बड़ी गलती कर दी कि क्या ऐसे। लेकिन एनीवेज द ऑफिशियल्स वर काइंड इनफ टू अंडरस्टैंड। उन्होंने मेरा फुटेज चेक किया और फुटेज चेक करने के बाद उनको पता चला कि हाँ, ये मैं सच में यू नो आई वाज जस्ट टेस्टिंग द बाइक एंड इट वाज माय फर्स्ट राइड। ये दिन मैं कभी भूलूंगा नहीं गाइस, लाइक वन ऑफ द मोस्ट वियर्ड डेज। पहले तो क्या हुआ कि मैं इसका रिचार्ज करने की कोशिश कर रहा था मेरे कार्ड से, लेकिन मुझे लगा कि मेरा कार्ड में कुछ इशू है। लेकिन फिर पता चला मेरे ये जो नेटवर्क है मेरा, इसका नेटवर्क, उसका नाम क्या है, इसका आवाज़ क्यों आ रहा है इतना, उसका जो नेटवर्क है, 2 मिनट में इधर रुका देता हूँ। तो सो मैं जैसे बोल रहा था, थोड़ा सा मैं रिस्ट्रिक्टेड जोन पे चले गया एंड आई वाज इन ये मैं इतना एक्साइटेड हो गया था ये इलेक्ट्रिक बाइक चला के कि मुझे कुछ ध्यान ही नहीं रहा। और वैसे मैंने उनको समझाया कि मेरा कुछ इंटेंशन नहीं था कि मैं वो जोन में जाके यू नो आई रिकॉर्ड, क्योंकि मैं तो अपने आप से, मैं सामने ऐसे देख के मैं बात कर रहा था। तो वो समझ गए, दे अंडरस्टूड कि हाँ बाबा ये सच में थोड़ा सा अपना बाइक का यू नो रिव्यू दे रहा था। तो फिर भी मैं अभी वापस आपको दिखा देता हूँ। मैं ऐसे ही थोड़ा सा ये दिखा रहा था ऐसे बाइक वहाँ पे, तो उन्होंने ऐसे पकड़ लिया मुझे। तो नहीं, तो ये देख रहे हो यहाँ पे ड्रम ब्रेक है, ये पीछे भी ड्रम ब्रेक है, सस्पेंशन है एंड क्वाइट नाइस, क्वाइट यूज़फुल, स्पेशली इन एरियाज़ लाइक दिस जहाँ पे इतने सारे ऑफिसेज ऐसे काफ़ी स्पेस्ड आउट है ना। तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए यू नो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ रिक्शा और अ कार और अ कैब, दिस इज़ मच मोर फन। आपकी ऑफिस की बैग वैग भी यहाँ पे आ जाएगी। और स्पीड के मामले में बताऊँ तो ये बाइक की स्पीड ज़्यादा नहीं है, इट इज़ जस्ट ओके डिसेंट काइंड ऑफ स्पीड, यानी जो साइकिल की स्पीड रहती है उसके तक रहेगी और थोड़ी ज़्यादा उससे, बिकॉज आपको कोई ज़्यादा एफर्ट देना नहीं पड़ता है। ओके एनीवेज गाइस, तो अभी मैं थोड़ा सा स्पीड के बारे में फिर से शूट कर लेता हूँ। वैसे तो मैंने काफ़ी शूट कर लिया था, लेकिन अभी वो जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया जो आई उसमें, उसके वजह से मुझे वो पूरा डिलीट करना पड़ेगा। उन्होंने डिलीट नहीं किया, मैं खुद डिलीट कर रहा हूँ वो,
ताकि कुछ इशू ना हो. दैट्स वाई आई एम गोइंग टू शूट इट अगेन, बट दिस टाइम समवेयर इन अनदर नॉन रिस्ट्रिक्टेड जोन. और ये सब रिस्ट्रिक्टेड है तो एटलीस्ट बड़े बड़े बोर्ड्स लगा देने चाहिए ना. पता कैसे चलेगा इतना छोटा छोटा बोर्ड्स पे लिखा है रिस्ट्रिक्ट ऐसे. ठीक है चलो. एनीवेज अब हमने अपनी गलती स्वीकारी और हम अभी फिर से अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं, थोड़ी बहुत जितनी भी आज शूट कर सके. इससे क्या मेरा ही टाइम वेस्ट हुआ और थोड़े ज़्यादा पैसे चले जाएंगे. चलो नो प्रॉब्लम. तो आई होप कि सीधा आ रहा है बिकॉज मैंने एंगल ही ऐसे रखा है कि ओके. तो इसमें ना एक चीज़ इशू है कि इसमें रियर व्यू मिरर नहीं है. वो होता तो शायद थोड़ा मुझे मज़ा और आता, लेकिन वैसे है नहीं. तो अभी यहाँ से मुझे यू टर्न लेना है. तो ये हुए हम यहाँ से रवाना. ऑलराइट. सो सामने आप देख रहे हो देयर इज़ बैंक ऑफ अमेरिका, देयर इज़ बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक बैंक, बैंक ऑफ इंडिया. इधर बाय द वे ये जियो वर्ल्ड का जगह है. तो यहाँ पे पे एंड पार्क, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कार पार्किंग की फैसिलिटी है, बाइक आप नहीं पार्क कर सकते. बाकी तो इसका एक बाइक की पावर के बारे में बताऊँ तो अच्छी खासी पावर है. लाइक फॉर द सिटी स्पेशली ट्रैफिक का रास्ता रहेगा तो ये इतनी पावर ठीक है. ऑब्वियसली हाईवे पे चलाने लायक तो नहीं है, लेकिन है अच्छी खासी. कंपनी ने इसका टॉर्क और पावर डिस्क्लोज़ नहीं की है, लेकिन अच्छी खासी है, उतना तो बता सकता हूँ मैं. तो अभी यहाँ पे कहाँ पे ऑन द राइट या कहीं पे मेरा स्टैंड है. सो 1 सेकेंड. तो मैं यहाँ से आगे चले जाता हूँ. मुझे फिर से उसी एरिया में नहीं जाना है, इसके लिए मैं तो थोड़ा सा भूल भुलैया टाइप एरिया है ना, ट्रैफिक हो गया. ऑलराइट. हाँ, तो ओवरऑल मुझे काफ़ी मज़ा आया ये बाइक चला के. यानी पहले मैं जब बाइक सीखा था अपने अपाचे पे, अपने मतलब मेरे दोस्त के अपाचे पे, तो ऐसा ही मज़ा आया था मुझे. यू नो, नई चीज़ है, इलेक्ट्रिक, एंड इट्स क्वाइट फन टू राइड. और मेन चीज़ तो यू डोंट नीड टू वेयर हेलमेट. आपको बाकी सब चीज़ें लाइसेंस की कुछ ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं. दैट इज़ वेरी नाइस. तो अब मैं जा रहा हूँ वहीं पे जहाँ पे जहाँ पे मैंने बाइक ली थी. तो यहाँ पे लेफ़्ट में ना हॉर्न क्या बजा रहा है यार. इसका हॉर्न है ना, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है. सो दिस गाय मेरे को लेफ्ट जाने का. अरे यार, सो ही वेंट इन द रॉन्ग लेन. मुझे लेफ्ट जाने का है. नहीं सुधरेगा ये. उसका गुस्सा मेरे ऊपर मत निकालो भाई, नहीं तो मेरे ऊपर निकल जाएगा. तो नहीं, हम आ गए. ये यहाँ पे हमारा बाइसिकल स्टैंड है. तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक बाइक का जो एक्सपीरियंस है ये मुझे बहुत याद रहेगा. काफ़ी मज़ा आया. तो ये हम यहाँ पे इसको पार्क कर देंगे. अरे मेरे जगह पे कोई नहीं है अभी. ये जाती है क्या ऊपर, देखते हैं. अरे जाती है. पावर है भाई, पावर है. वेरी नाइस. ये देखो हम आ गए. तो अभी इसको हमको स्टैंड पे लगाना है. लेट्स सी हमको जमता है क्या. वैसे तो बड़े बड़े बाइक्स स्टैंड पे लगाए हैं, तो ये क्या चीज़ है. तो लगा दिए हमने. ऑलराइट. तो ये था हमारा आज का यूलू का एक्सपीरियंस गाइस. काफ़ी मज़ेदार था. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो.
सो गाइज़ इतना चार्ज हुआ है, ये देखिए टोटल बिल 42 रुपीज़। ये तो कुछ तो अपने को डिस्काउंट दिया क्या? हाँ, प्री पेड विथ ई कैश, ये जो प्रोमो 25 रुपीज़ थोड़ा आई थिंक ऑफ मिला डिडक्शन, एंड 42.48। तो मैंने ये बाइक को चलाई काफ़ी देर तक चलाई, ऑलमोस्ट 1 घंटे के ऊपर हो गया। एंड यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाते हैं। 3.6 किलोमीटर्स चलाई, 54 मिनट्स, एग्जैक्टली 1 आवर मैंने ये बाइक चलाई। तो उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा है। वैसे यहाँ पे 306 ग्राम्स ऑफ कार्बन। हाउ वाज योर राइड? राइड वाज गुड, आई से दिस। सो एनीवेज गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो जितना भी मैंने शूट किया वीडियो में आई थिंक उतना इनफ है ये बाइक का एक्सपीरियंस बताने। तो दिस इज़ डेफिनेटली अ वेरी नाइस एडिशन टू मुंबई, बिकॉज यहाँ पे अभी जैसे मैंने बताया आपको इतने सारे ऑफिसेज है, ट्रैफिक वाफिक होता है, तो ये बाइक इजीली इट कैन गो थ्रू स्मॉल ऐसे एरियाज़ एंड विदाउट इवन वरिंग अबाउट फिलिंग फ्यूल और एनीथिंग। तो ये अपनी पूरी इलेक्ट्रिक पे चलती है, तो इससे और आपको क्या चाहिए? लाइक आपके पैसे भी सेव होते हैं, आपका टाइम सेव होता है, और आपको ऐसे लाइक यू डोंट हैव टू वेट फॉर द ऑटो और द टैक्सी और वट एवर, ओला उबर। डायरेक्ट आप आए यहाँ पे स्टैंड पे बाइक उठाए एंड यू कैन गो एट अ डिसेंट, रिलेटिवली डिसेंट स्पीड। आप पहुँच सकते हो जहाँ जाना है आपको। आई होप इट दे कंटिन्यू दिस इन अदर एरियाज एज वेल। फोर्ट में होना चाहिए, एक वर्ली में होना चाहिए, दैट विल बी रियली फन। सो बाकी तो यहाँ पे ये जो दिस इज़ मेंट फॉर अ साइकिल, ये ग्रीन जोन है ना, यहाँ पे एक ग्रीन पट्टा होना चाहिए था, अभी उड़ गया है वो। तो ये था साइकिल के लिए, लेकिन अभी पता नहीं यहाँ पे सिर्फ कार्स पार्क होते हैं, तो दैट इज़ वन ऑफ द बैड थिंग्स। लेकिन एक साइकिल ट्रैक भी यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, तो वो उसका मैं कभी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो एनीवेज, तो आज का ये वीडियो था। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। दिस इज वापी सिंह, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। देखो ये फाइन मार रहे हैं यहाँ पे, मेरे पास अभी कोई नहीं है, सब में पहने हुए हैं मास्क, तो रिक्शा वाले ने नहीं पहना है। तो ये था आज का दिन गाइस।